आयरा एक दिन अपने अब्बू इरफान साहब के सामने टूटकर कहती है, अब्बू, अब इस मुल्क में मेरा जी नहीं लगता। हर सांस भारी लगती है। उसका दिल फैसला कर चुका होता है कि वह सब कुछ छोड़कर हमेशा के लिए अमेरिका चली जाएगी। उधर खावर, जिसने आयरा को पाने के लिए हर हद पार की थी, अपनी नाकामी को बर्दाश्त नहीं कर पाता। वह बदले की आग में अंधा होकर कामयार को खत्म करवाने की साजिश रचता है। एक रात कामयार अपनी कार से जा रहा होता है, तभी सामने से आती एक तेज रफ्तार ट्रक उसकी गाड़ी को जबरदस्त टक्कर मार देती है। टकराव इतना खौफनाक होता है कि कार लोहे का ढेर बन जाती है। कामयार को गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया जाता है, जहां वह जिंदगी और मौत के बीच झूलने लगता है। अस्पताल में फलक मौजूद होती है। जैसे ही वह कामयार की नाजुक हालत देखती है, उसका दिल दहल जाता है। वह कांपते हाथों से आयरा को फोन करती है और रोते हुए कहती है, आयरा, कामयार की हालत बहुत खराब है, शायद अब वो। इतना सुनते ही आयरा के हाथ से अमेरिका का टिकट फिसलकर जमीन पर गिर जाता है। वह एक पल भी नहीं रुकती, नंगे पांव ही अस्पताल की तरफ दौड़ पड़ती है। आईसीयू में पहुंचकर आयरा कामयार को मशीनों और पट्टियों में जकड़ा देखती है। उसका सब्र टूट जाता है। वह रो रो कर अल्लाह से उसकी जिंदगी की भीख मांगने लगती है। घंटों बाद उसकी दुआ रंग लाती है और कामयार को होश आ जाता है। आयरा खुशी से उसके पास जाती है, लेकिन कामयार का दिल अभी भी दर्द और नफरत से भरा होता है। वह उसकी तरफ देखे बिना कहता है, यहां क्यों आई हो? मुझे तुम्हें देखना भी नहीं है। चली जाओ। आयरा का दिल चूर चूर हो जाता है और वह आंसुओं के साथ बाहर चली जाती है। इसी बीच किस्मत एक और मोड़ लेती है। अस्पताल के कॉरिडोर में खड़ा इश्तियाक गलती से खावर की फोन पर हुई बातचीत सुन लेता है, जिसमें वह कह रहा होता है, कामयार बच कैसे गया? मैंने तो उसे मरवाने के पूरे पैसे दिए थे। इश्तियाक बिना देर किए पुलिस को खबर करता है। पुलिस मौके पर पहुंचती है और खावर को रंगे हाथों गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाता है। कुछ दिन बाद आयरा की एक सहेली की शादी होती है। वहां कामयार भी आता है। आयरा हिम्मत जुटाकर उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन कामयार सबके सामने उसे नजरअंदाज कर वहां से चला जाता है। घर आकर आयरा बिल्कुल टूट जाती है। इरफान साहब अपनी बेटी का दर्द सह नहीं पाते। उसी रात तनाव के चलते उनकी तबीयत अचानक बिगड़ जाती है। सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। बेनिश और आयरा घबराकर उन्हें उसी अस्पताल लेकर पहुंचती हैं। अगली सुबह कामयार अपनी दादी को चेकअप के लिए उसी अस्पताल लाता है। तभी उसकी नजर आईसीयू के बाहर बैठी रोती हुई आयरा पर पड़ती है। उसका दिल पिघल जाता है। वह उसके पास जाता ही है कि डॉक्टर अंदर से बुला लेते हैं। इरफान साहब को होश आ चुका होता है। वह कांपते हाथों से कामयार का हाथ पकड़कर आयरा के हाथ में दे देते हैं और धीमी आवाज में कहते हैं, बेटा, मेरा वक्त अब खत्म हो रहा है। मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि तुम दोनों मेरी आंखों के सामने निकाह कर लो। कामयार इनकार नहीं कर पाता। वह तुरंत इश्तियाक से कहकर मौलवी साहब को अस्पताल बुलवाता है। उसी कमरे में सादा सा निकाह पढ़ाया जाता है। माहौल बेहद गमगीन होता है। मौलवी साहब जब कबूलियत पूछते हैं तो आयरा और कामयार आंसुओं के साथ कबूल है कहते हैं। जैसे ही निकाह पूरा होता है, इरफान साहब के चेहरे पर सुकून की हल्की सी मुस्कान आ जाती है और उसी पल उनकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाती हैं।
खुशी का वह लम्हा मातम में बदल जाता है। आयरा अपने अब्बू से लिपटकर बिलख पड़ती है। अगले दिन इरफान साहब को सुपुर्दे खाक कर दिया जाता है। इस सदमे के बाद आयरा गहरे डिप्रेशन में चली जाती है। वह खामोश रहने लगती है। काम्यार उससे यह हालत देख नहीं पाता और फैसला करता है कि उसे इस माहौल से बाहर निकालना जरूरी है। वह आयरा को लंदन ले जाता है। वहां की खूबसूरत जगहें और काम्यार का साथ धीरे धीरे आयरा को फिर से मुस्कुराना सिखा देता है। एक बरसाती रात होटल के कमरे में दोनों दिल की बातें करते हैं। पासियां बढ़ती हैं और खोई हुई मोहब्बत फिर से सांस लेने लगती है। कुछ हफ्तों बाद आयरा की तबीयत खराब रहती है। डॉक्टर के पास जाने पर उसे खुशखबरी मिलती है। मुबारक हो, आप मां बनने वाली हैं। यह सुनकर आयरा और काम्यार की खुशियों का ठिकाना नहीं रहता। दोस्तों, अगर आपको यह इमोशन, रोमांटिक और ड्रामेटिक एंडिंग पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।